जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। सबसे पहले मैं बिहार के डीजीपी को गुप्तेश्वर पांडे जी को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद करता हूं कि कम से कम आपने सच्चाई बात रखने का साहस किया, वो भी सरकारी महकमा में होते हुए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो गया है, यह बहुत ही निंदनीय है। विकास दुबे, आप ये सोचिए, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद वो व्यक्ति आसानी से पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के और वो मध्य प्रदेश चला जाता है और कहीं उसको कोई टच नहीं करता है। ये मतलब एक कानून व्यवस्था किस तरीके के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर है, इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में कानून का राज है? नहीं, गुंडों का राज है। इसे हम गुंडों का राज कह सकते हैं। और वैसे भी उस मुख्यमंत्री से आप कभी उम्मीद क्या कर सकते हैं जिसका एक खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड हो सकता है? वैसे प्रधानमंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो सकता है? अभी मैं आपको यूपी के मुख्यमंत्री किन किन धाराओं पे इन पे केस चल रहा था उत्तर प्रदेश में, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 397, 336, 504, 295, 153A, 435, 506, 307 यानी हाफ मर्डर की धारा, 147, 48 झगड़े की। ये सब धाराएं जब मुख्यमंत्री नहीं थे योगी आदित्यनाथ जी, तब इनके ऊपर चलता था। तो एक अपराधी छवि जिसकी रही हो, वैसे मुख्यमंत्री से कोई कानून व्यवस्था की उम्मीद कर सकता है? भारत का प्रधानमंत्री जो भी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी है, गुजरात दंगों का आरोपी रह चुका है। उस व्यक्ति से हम देश में अच्छी चीज की उम्मीद कर सकते हैं? एक लड़की की जासूसी कराने का काम गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो किया करते थे अमित शाह जी। तो वैसे व्यक्ति के शासनकाल में हम क्या अच्छी कानून व्यवस्था की उम्मीद कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते हैं। जैसा आपने देखा है, ना हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, ना हमारे देश के अंदर राज्य की सीमाएं सुरक्षित हैं। तभी तो विकास दुबे आराम से उत्तर प्रदेश से चला गया। आपको मध्य प्रदेश के अंदर यह सोचने का विषय है, कैसे चला गया। कफीर खान डॉक्टर जो हैं, काफिल, वो एक डॉक्टर पेशे से, आपको याद होगा बिहार में पिछले साल चमकी बुखार में हजारों की संख्या से मौत हुई थी, लेकिन यहां किसी डॉक्टर को जेल नहीं हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश में बच्चों की मौत पे एक मुस्लिम डॉक्टर को निशाना बना के उसको जेल कर के हवाले, मतलब जेल में बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है। कार्ड कैसे हिंदू मुस्लिम का हम खेलेंगे? नफरत कैसे हम देश के अंदर फैलाएंगे? ये बीमारी कैसे फैलाएंगे? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार से कि हमारे देश में अमन शांति ये लोग कायम करना चाहते हैं? ये सोचना पड़ेगा आपको। ये वही नरेंद्र मोदी है ना, रेलवे का प्राइवेटकरण। मेरे से ज्यादा कोई रेलवे को प्रेम नहीं कर सकता है। तो नरेंद्र मोदी जिन जिन चीजों से प्रेम किया उस सब को बेच दिया। शुक्र है कि उसने जिससे 7 फेरे लिए जसोदा बहन से,
उसको नहीं बेचने का काम किया, क्योंकि उसको छोड़ दिया, उससे प्रेम नहीं था। बाकी जिस भी चीज को नरेंद्र मोदी ने प्रेम किया उस सबको गिरवी धर दिया। मैं शुक्र है कि कम से कम अपनी मां को प्रेम नहीं किया, प्रेम करता तो उसे भी शायद बेच देता। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि नरेंद्र मोदी ने जिससे ज्यादा प्रेम किया उस सबको बेचने का काम किया। ये मेरा बयान नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का बयान है। आप नरेंद्र मोदी का भाषण देख लीजिए कि जिसको भी उसने कहा कि मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं, ये भारत मेरी जान है, भारत मेरी आन है, शान है, भारत को भी बेचने का काम किया है। सोचना है, समझना है आपको। नहीं समझिएगा, 2 बार गलती कर चुके हैं देश की जनता। अगर अब भी आप नहीं संभले तो भारत की धरती तो चीन के हाथों बेचा ही है, एक एक हिस्से को बेच देगा, क्योंकि अब बेचने के लिए कुछ रहा नहीं देश के अंदर, बस धरती माता बची हुई है, इसे भी बेच देगा नरेंद्र मोदी कुछ दिनों बाद। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।